अधिकारी दोषी हैं जिन्होंने वैध निर्माण को अवैध बना करके तोड़ा। ठीक है, मानते हैं आप इस चीज को, लेकिन इसके लिए वो सरकारें भी तो दोषी हैं जो योगी से पहले सरकारें थीं और खामोश रहीं। उन्होंने भी तो ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जिन्होंने अवैध निर्माण होने दिए। इस चीज को मानेंगे? अनुराग जी, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, इससे पहले जो भी बुलडोजर एक्शन हुए हैं या डेमोलिशन की कार्रवाई कोई नई नहीं है, पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों में रही है। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी ने भी संजय पाठक के यहाँ बुलडोजर चलाया था। तो ऐसी कई सारी जो घटनाएं हैं उनको आप नकार नहीं सकते। प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिस तरीके की नियमावली है, नियमावली ये कहती है कि यदि किसी का मकान अवैध है तो आप उसको 15 दिन का टाइम देंगे, उससे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, भाई उसके पास कोई कागज है, कोई अलॉटमेंट लेटर है, कहीं से कोई नक्शा पास कराया है, तो कोई अपना पक्ष वो रखेगा। यदि उस पक्ष से वो संतुष्ट नहीं होता है और अधिकारी को लगता है कि नहीं ये तो हमारे पास पक्ष में नजूल की जमीन है, तालाब की जमीन है, सड़क की जमीन है, रेलवे की है, एयरपोर्ट की है, सेना की है, उनके पास अधिकार है, वो उस 15 दिन के नोटिस के बाद, नोटिस की भी प्रक्रिया बताई गई है कि ये बाई स्पीड जाना चाहिए, रजिस्टर्ड जाना चाहिए और वहां चस्पा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने यहां भेज दिया और रिकॉर्ड कर लिया कि आज हम तो पड़ोसी को दे आए थे, वो नहीं चलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज में एक शेर और कहूंगा, इस प्रणाली को हम लोगों ने 2017 से देखा है। उत्तर प्रदेश में यूं तो बड़ा निश्चित हो गया था कि बुलडोजर जो है वो तालिबानी व्यवस्था का परिचायक था और कहीं ना कहीं वो कानून के ऊपर भी चल रहा था। अगर इस तरीके की प्रक्रियाएं हो रही थी कि आज अपराध आरोप आपने आरोपित किया और कल उठा के उसके घर को अवैध घोषित कर दिया, वहां जाके बुलडोजर चला दिया और पता चली कुछ ऐसे मामले हुए कि जिसको प्रधानमंत्री आवास में घर मिला था उसके घर में बुलडोजर चल गया। कुछ ऐसे मामले सामने आए। अभी मनोज टिबरेवाल का एक उदाहरण मैं दूंगा। 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को किया है। अब प्रश्न ये है कि अभी मैंने डिटेल जजमेंट को पढ़ा नहीं है, हो सकता है कि जो बाकी लोग हैं उनको भी इस तरीके का क्लेम करने का मौका मिले। और एक बहुत सख्त नियम बना के दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप 3 महीने के अंदर सभी जगह नोडल अधिकारी अपॉइंट करेंगे। एक चीज में जरूर हल्का हाथ रखा है, वो ये कहा है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं किसी भी राज्य के जो जिम्मेदार हैं उनको दंडित किया जाएगा। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी की क्या हैसियत होती है अपनी मर्जी से काम करने की, जहां इस तरीके का ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा हो कि बुलडोजर बाबा और बाबा का बुलडोजर, इस तरीके की चीजें जब चल रही थी, इंटरनेशनल लेवल पर ये चीजें फेमस हो रही थी कि भाई बाबा का बुलडोजर चलता है। लेकिन हम इस भारत के कानून की एक बात की जरूर सुंदरता को कहेंगे और ये जिम्मेदारी बनती है कि इसी देश के अंदर इस देश का अपराधी कौन था? कसाब, जिसने तमाम निर्दोषों को मार दिया था। इस देश के कानून की सुंदरता है कि उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था और उसके बाद उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये पूरे विश्व में एक मिसाल कायम हुई है हमारे देश की। लेकिन जब इस तरीके की हम त्वरित निर्णय करने लगेंगे तो फिर जरूरत क्या है न्यायालयों की? और आज न्यायालय ने यह बताया है कि देखिए ऐसा है, आप सत्ता के सर्वोच्च पद पर भी होंगे ना तो भी न्यायालय ही सुप्रीम रहेगा और वही उसने सिद्ध किया है। अमितोष पारेख।